गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो यहाँ वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने किचन से ही, रोज़ की तरह किचन पे ही अपनी वीडियो की शुरुआत। एक साइड से बननी चाय, एक साइड से बननी दूध। और यहाँ पे देखो मेरी जो है काले चने भिगोए थे रात को, उसकी सब्जी बन चुकी है और आज मैंने चावल भी बना दिए हैं। तो सारा किचन जो है बिखरा पड़ा है, देख सकते हो किचन के हालत। तो अभी मेरे को घी भी बनाना है, तो सारा काम जो है ना संडे को ही होता है, इसलिए मैंने आज सब्जी जल्दी बना दी थी और चावल बना दिए और रोटी भी बना दी है। तो ये देखो अब मेरे को बनाना है घी। और बाहर देखो कितनी तेज धूप हो रखी, बाप रे। बाहर ना 9 बजे बाद बाहर काम करने का दिल नहीं करता है, जितना काम हो चुके सुबह जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े पड़े हैं मेरे धोने के लिए, मेरे को चलानी मशीन और अब मैं धोऊंगी कपड़े। और आज है संडे, तो संडे को किस किस के घर में ज़्यादा काम होता है ये बताना। मेरे घर में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और अभी मेरे हस्बैंड जी की छुट्टी भी नहीं रहती है, बच्चे ही हैं, तो कपड़े वपड़े धोना हर काम उसी दिन याद आता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ घी। और कब से मेरी मलाई थी, 1-1.5 हफ्ते की मलाई थी। तो यहाँ पे बच्चे तो खाते नहीं हैं और इसको मैं घी बना रही हूँ। तो एक साइड से मेरा जो दूध है ना वो गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैं मशीन भी एक खेप कपड़े मशीन ने धो लिए हैं, मैंने मशीन चलाई थी पहले। तो सब साथ साथ काम चला है, कभी किचन में आना और कभी कपड़े धोना, कभी झाड़ू लगाना, हर काम हो रहा है। तो ये घी तो आधा देखो मैं बाहर गई तो ये थोड़ा सा ना नीचे से लग चुका है जलने के लिए। तो इसको अच्छे से पहले बना लेते हैं, फिर चलते हैं बाहर। और पता है इतने कपड़े धोने, कपड़े मशीन जो कपड़े हैं ना वो खेप धुल चुका है, लेकिन उन्हें निकाल नहीं पा रही हूँ। पहले अब एक खेप कपड़े निकाल के आती हूँ, उसके बाद उन्हें मशीन में डाल लेती हूँ ताकि ये सूख भी जाए। और दोबारा मैं फिर इसमें कपड़े डालूँ, थोड़ा सा और बच गए कपड़े उनको डालूँ। आज संडे है, स्कूल के कपड़े भी होते हैं, ऑफिस के भी होते हैं। तो आदत इतनी वो बिगड़ चुकी है कि बिगड़ मशीन के काम नहीं होता। हाथ से पहले 1-2 बाल्टी हाथों से धोती थी, अब बिल्कुल भी मन नहीं करता हाथ से धोने का। जो है मशीन में भर दो बस धो, काम यही हो रखा है। आजकल कुछ ज़्यादा ही आलसी हो गए हम। पहले आधा काम कर लेती थी, मतलब और भी काम करती थी, बहुत कुछ काम करती थी। अब तो कुछ नहीं करती, अब तो खाओ सो जाओ बस, काम करो, घर का ही काम खत्म नहीं होता है। इसी में कमर दर्द होने लग जाता है। और मेरे को काटने अपने बेटे के नाखून, मेरे बेटे को जाना है नहाने के लिए। चलो पहले बेटे के नाखून काट लेते हैं। और इसको जाना है स्विमिंग पूल पे नहाने के लिए, और ये दोनों जा रहे हैं भाई बहन। तो फिर इनको दिन में नहलाऊंगी। अभी ऐसे जा रहा है, अपनी शक्ल दिखा रहा है, ये दर्द हो रहा है बोलूँगी तो ऐसे शक्ल बना रहा है बंदर की तरह। तो ये बच्चे तो चले गए, मैं आज जाती हूँ नहा धो के मैं आएगी हूँ। और मेरे बच्चे गए हैं नहाने के लिए। और तो सारा काम जो है ना हल्का फुल्का हो गया है, और भी बहुत काम है अभी। अब मैं चलती हूँ पहले छत में, क्योंकि मैंने मोटर चला रखी है। देख के आती हूँ पानी आए नहीं आए, पहले बाथरूम का पानी बंद कर देते हैं। तो चलते हैं छत में कितना पानी आ रहा है, और लेके चलते मग्गा, वहाँ जो है कबूतरों का पानी भर देंगे। और आधे कपड़े देखो मैंने डाल दिए हैं, और आधे मेरे कपड़े कुर्सी में धो के रखे हैं और मैंने डाले नहीं हैं। और जो मेरा टब है वो टूट गया, इसलिए मैं कुर्सी में डाल दिया अभी। और चलते हैं ऊपर, कबूतरों को पानी देते हैं। और इतनी तेज धूप है ना, बाप रे, बहुत दिमाग खराब हो जाता है। काम करते करते ना 11 बजने वाले हैं, और अब देखो पानी अब आ रखा है। कितना ही तुम जल्दी काम करोगे ना, संडे को हर काम लेट हो जाता है, क्योंकि कभी बच्चों के नाखून काटो। देखो मेरी टैंकी भर चुकी है, टैंकी का पानी बाहर आ गया है। ये देखो मैं नीचे मोटर चलाया था ना, अब इसको फेंक देते हैं, इसमें अच्छा पानी भर लेते हैं। और यहाँ पे लोगों ने अपने गेहूँ भी डाले हैं सूखने के लिए। और अभी कबूतर आते रहते हैं ना पानी हानी पीने के लिए, तो इनका बर्तन रोज़ साफ़ करके भर देती हूँ मैं डेली। तो छत पे और मैं दिखाऊँ, यहाँ पे लोगों ने गेहूँ डाले हैं, मेरे नीचे फ्लोर वाले ने गेहूँ धो के गेहूँ डाले हैं अपने, जो गेहूँ अच्छे से सूख रहे हैं। आजकल तो धूप में इतनी जल्दी गेहूँ सूख जाएंगे पूछो मत, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है, गर्मी भी है। तो अभी इन्हें धो के डाला था, और देखो इनका पानी सब निकल चुका है। और ये रहा आज का मौसम, देखो कितनी धूप भी है और हवा भी है, सब साथ में है। तो कोई भी गर्मी में अपने छतों में कोई भी नहीं दिखेगा, एक इंसान भी अपने छतों में नहीं। एक सामने काम लगा है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, और कोई भी मतलब नहीं है लोगों को यहाँ। तो हम भी चलते हैं नीचे, इस कबूतर का बर्तन यहाँ पे रख के नीचे चलते हैं, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। तो नीचे चलने के बाद देखो मेरे सारे कपड़े जो है ना आपको दिख रहे होंगे, देखो सारे कपड़े जो है ऐसे बिखरे पड़े हैं। अभी मैं कुर्सी में भी नहीं रखा है, मेरी मशीन भी अंदर नहीं रखी है, और काम लगभग तो हो ही गया है। फिर करते हैं नाश्ता, और मेरे को भूख भी लग चुकी है। और अभी
पहले कपड़े डाल देती हूँ। तो कपड़े डालने के बाद आ चुकी हूँ मैं अपने किचन में और अब मैं खाऊंगी खाना। मेरे को लगी है बहुत ज़्यादा भूख, तो पहले खाते हैं खाना। और बाहर का दिखाऊँ मैं आपको। ये देखो कपड़े सारे जो है मैंने डाल दिए है, सेट कर ली है। और कमरा तो पहले ही मेरा साफ़ हो चुका था अपने रूम पे। और तो मैं दिखाती हूँ अपने कमरे में बच्चे छोड़ के, तो मेरे टीवी खुला नहीं तो कभी कभी खुला छोड़ देते, तो अभी तो बंद करके गए हैं। तो दोनों गए हैं वहाँ पे लैपटॉप चला के गए हैं। तो ये रहे मेरे किचन। तो खिड़की से आपको किचन दिख रहा है। तो अभी देखो सारे बर्तन धोने हैं, घी के हर चीज़ के बर्तन धोने हैं। तो अब चलते हैं किचन में और खाते खाना। और मैं दिखाऊँ इतना घी बना है आज मेरा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये घी बना है उस टिप्पन से। और यहाँ पे मैंने जो घी की कढ़ाई है यहाँ पे रख दिया, इसमें खाऊंगी मैं रोटी। और किसको इसके साथ रोटी खाना पसंद है बताना आप। कढ़ाई घी की कढ़ाई मेरे को बहुत पसंद, पहले से खाते थे अच्छा लगता था, लेकिन आज याद आई है, मैंने कहा आज भी खाते हैं। तो चावल और काले चने की सब्ज़ी और रोटी पहले खाना खाते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वैसे भी 11 साढ़े 11 बजे नाश्ता करती हूँ मैं, उससे पहले नहीं करती हूँ। तो हो चुके हैं 11 तो बज चुके हैं। और कढ़ाई पे देखो घी के साथ रोटी कौन खाएगा, जो आप लोग भी थोड़ा सा एक रोटी घी के साथ खाते हैं और टेस्ट करते हैं। वैसे आजकल ना पहले से खाते गांव में तो मडवे की रोटी या वो क्या कहते हैं उसको, आपके वहाँ कुट्टू का आटा भी कहते कहीं, हमारे यहाँ तो मडवा कहते मडवे। तो उसकी रोटी और घी के साथ खाते। मम्मी जब घी बनाती तो हम सब लोग लड़ जाते कढ़ाई में खाने के लिए, क्योंकि लास्ट में घी के साथ मज़ा आता था खाने में। लेकिन अब वो स्वाद ही नहीं रहा, वो घी में स्वाद नहीं, वो खाने में स्वाद नहीं, तो वो इंसान ही नहीं है। तो अब मज़ा नहीं आता, इतना घी में खा रही हूँ तो लेकिन स्वाद नहीं आ रहा है इसका। गांव में अच्छा लगता था। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस देखो शाम के टाइम मैं उठी और उसके बाद अपना बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद हम निकल चुके हैं मार्केट। और आज जाना है मेरे को सब्जी लेने की मार्केट। तो यहाँ पे गोलगप्पे खा लेंगे पहले। कौन कौन खाएगा गोलगप्पे आप बताना। तो मेरे को बच्चों के लिए पैक करके भी लेके भी जाना है। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं आगे को। और अभी आएंगे मेरे हस्बैंड जी सब्ज़ी लेने, वो ड्यूटी से आएंगे। तो मैं जो है ना घर से आई हूँ, तो यहाँ से मैं सब्जी ले लूँगी, फिर घर को आते में साथ ही जाएंगे। तो यहाँ पे कितने बच्चों के अच्छे अच्छे कपड़े लगे हैं। पूरी मार्केट अभी लगी नहीं हुई है अभी, क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी, 6 बजे ही आ गई थी। और यहाँ पे मार्केट जो है ना सब्जी वाली, यहाँ तो कपड़े लगते हैं आगे सब्जी को मार्केट। तो मैं आ चुकी थोड़ी देर पार्क में, क्योंकि वहाँ पे अभी मार्केट नहीं लगी थी अच्छे से। तो थोड़ा पार्क में घूम लेती थी। पार्क का व्यू देखो, शाम के टाइम यहाँ पे हर लोग घूमने आते हैं पार्क में। कितना अच्छा लगता है जब सारे लोग घूमने आते हैं पार्क में। देखो छोटे छोटे बच्चे भी, अभी मेरे तो दोनों बच्चे नहीं आए हुए, मैं अकेले आई हूँ सब्जी लेने के लिए। बच्चे हैं घर पे, तो यहाँ पे सब लोग खेल भी रहे हैं। और अब मैं लूँगी सब्जी। मेरे हस्बैंड जी का फ़ोन भी आ चुका है, क्योंकि मैं आ गया हूँ। तो अब चलते हैं मार्केट में और लेती हूँ सब्जी। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ मार्केट में और यहाँ से लेते हैं सब्जी। पूछते हैं भैया से कैसे दिए सब्जी भैया लोग। तो अभी बहुत कम दुकान लगी है यहाँ पे, कोई दुकान लगती है यहाँ पे। गोभी को देखो, कटहल गोभी हर चीज़ पूछते हैं भैया से। पूछते हैं गोभी भी 40 रुपये किलो है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा महंगी लगा रखी भैया लोगों ने। तो भुट्टा ले लेते हैं 1 किलो। और मैंने जो है ना ये भुट्टे में बहुत ज़्यादा मक्खी हुई थी, तो लिया नहीं मैंने भुट्टा। और तो अब मैं सब्जी ले ली। और टमाटर तो महंगे ही हो रखे, टमाटर तो 40 रुपये किलो ही हो रखे हैं, तो टमाटर भी ले लिए। और अब मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं। तो गाइस हम फाइनली अपने सामान लेके घर में आ चुके हैं मार्केट से। और अब बैठूँगी बाहर, बाप रे इतनी गर्मी, इतनी पानी की प्यास लगी है। तो अब पीऊँगी यहाँ बैठ के पानी। और मैंने देखो फैन जो है चला लिया है। और अब बनाऊँगी चाय। तो चाय किस किस को वैसे पसंद है बताना आप। मुझे ना जलेबी के साथ चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी मेरी दिया बत्ती भी नहीं हुई है, अभी आई हूँ मार्केट से। पहले कमरे में चलते हैं और फिर दिया बत्ती करते हैं हाथ पैर धोने के बाद, और उसके बाद बनाएंगे चाय। तो देखो बहुत ही अच्छा व्यू लगता है शाम के टाइम और सुबह। बहुत मतलब अंदर जाने का दिल नहीं करता है। तो चलते हैं कमरे में, तो जाना ही है, पूजा पाठ कर लेते हैं अपनी। और फिर बनाएंगे चाय। जो मेरे भगवान जी हैं उनका दिया बत्ती नहीं हुए हैं, वो भी हमें ढूंढ रहे हैं। और मैं अपने लिए लाई हूँ जलेबी। तो पहले दिया बत्ती करने के बाद तो फिर खाते। देखो मैं दिया बत्ती पूजा कर लिया है और खाएंगे अब जलेबी और चाय। वैसे जलेबी चाय किसको पसंद है आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे ना जलेबी और फीकी चाय पसंद है, मतलब उसमें चीनी ना डालो और उसके साथ जलेबी खा लो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
और हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है। तो जब भी मैं जलेबी लाती हूँ तो उसमें चाय में चीनी नहीं डालती हूँ, तो वैसे पीती हूँ। मेरे को वैसी जैसे गाँव में नहीं पीते हैं गुड़ और कटक वाली चाय, तो मेरे को वही अब भी अच्छी लगती है। तो यहाँ तो गुड़ वाली चाय इतना खास नहीं लगती, ठंडी में पीते हैं, वैसे तो पीते नहीं है, लेकिन जलेबी के साथ में ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरी पूजा पाठ हो चुकी है और ये लाइट तो मैं डेली जला के रखती हूँ। और मैं भी उतना वो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, क्या कहते हैं, लाइट से ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, इसीलिए। तो आज खाने में क्या बनेगा वो मैं आप सोचती हूँ, खाना बनाती हूँ। तो गाइस आज खाने में देखो प्याज कौला है, एक साइड से मैंने आलू काट रखे, और आज बनेगी आलू की सब्जी और लस्सी। और मैं यहाँ पे तोरी लाई थी पहले बनाने के लिए, अब बनाऊंगी नहीं, मेरे बेटा कह रहा है नाली की सब्जी। तो इन बच्चों के इतने ड्रामे हैं, ये कहते हैं कि नाली की सब्जी है, नाली की सब्जी हम नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे फाइनली इनको पसंद है कि लस्सी वाली सब्जी। तो पहाड़ी लोग तो जानते होंगे कि हम आलू की सब्जी में भी लस्सी डाल के बहुत टेस्ट होता है। छाँक, हमारे वहाँ कहते हैं छाँकेती साग, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम वो मट्ठा को इसमें डाल के और लस्सी बनाऊंगी। जो मैं नमक है डिब्बे में से नमक खाली हो रखा है, तो डिब्बे में नमक भर लेते हैं। और ये सब्जी मुझे पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद है, सबको पसंद आती है। और मेरा तो मन नहीं कर रहा खाने का, क्योंकि मैंने चाय और जलेबी खाई, अब दिल ही नहीं कर रहा है कुछ भी काम करने का। चलो सब्जी लगाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोग को। और मैं क्या क्या सब्जी लाई वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखो मार्केट से जो सब्जी लाई हूँ मैं, टमाटर, मिर्ची, नींबू, खीरा और मूली, और लाई हूँ भुट्टा और धनिया, और लहसुन भी ख़त्म हुआ था मेरा, लहसुन भी लाई हूँ। इतना महंगी सब्जी बाबरे। और लाई हूँ तोरी, ये सब्जी साल है। और भी एक चीज़ और लाई हूँ, आम, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आम तो हर किसी को पसंद होता है, मेरे बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। ये आम के चक्कर से खाना नहीं खाएंगे रात को अब, क्योंकि आम दिख गया ना, मैं धो लिया। तो खाना रोटी मेरी जो है बन चुकी है, और ये है लस्सी वाली सब्जी। और इसमें मैंने डाल दिया हरे पत्ते धनिया। तो मेरे जो बेटे को है ये पत्ते पसंद नहीं है। अब मैं बेटा खाना नहीं खा रहा है, अब कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा, मैं अगर ध्यान नहीं रहा मैंने डाल दिया। और अब ये खाएगा आम। ये आम के चक्कर से खाना नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं। डेली आम भी खिलाओ तब भी ये नहीं खाते हैं। तो चलो खाना पीना खाते हैं, चलते हैं किचन में। और मेरे बच्चे को आम पे अपनी नज़र गई है, आम ही खाना है, मम्मी काट के दो। पहले इसको एक रोटी अपने साथ खिलाती हूँ, उसके बाद ही इसको आम मिलेगा। और ये कह रहा है नहीं अभी खाना है, मेरे को अच्छी लगी बल तुम्हारे पत्ते। और कह रहा है नाली की सब्जी है बल। तोरी को कह रहा था आप नाली की सब्जी बनाई, तो मैंने बोला कि लस्सी वाली सब्जी नहीं बल। चलो चलते हैं अपने कमरे में। लस्सी वाली सब्जी इनको दोनों को पसंद आई है, लेकिन कापेंद्र की रोटी खा ली है, लेकिन छोटे वाले ने नहीं खाई। तो उसको पहले खिलाते उसके बाद उसको आम खिलाएंगे। तो यहाँ पे आ चुके हैं, और मेरे को लस्सी पीने का दिल कर रहा था, तो मैं अपने लिए लस्सी भी लेके आई हूँ। और मेरे हस्बैंड जी भी खाना खा रहे हैं, और मैं अपने पारस को भी खिला रही हूँ। ये पारस इतने नखरे उड़ के, उसको घूम घूम के खिलाना पड़ता है। उसको खाना है आम। तो खाना पीना खाने के बाद इनको देंगे आम। मैंने कहा जब एक रोटी खाएगा तब आम देंगे तेरे को। तो कह रहा मम्मी इतनी वो मत करो। तो यहाँ पे बच्चों को देते हैं आम। चलो काटते हैं, खाना पीना हो चुका है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलूँगी आपको नई आने वाली वीडियो में। तो मेरे बच्चे जो है ना बहुत ही अच्छा मीठा आम है कह रहे हैं। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर प्लीज़।